नारायण साहब, मोतीलाल शर्मा जी, अन्य सभी मातृशक्ति, अन्य सभी आर्यजन, बच्चों, दीपक जी चाहते थे कि मैं 2 मिनट यहाँ उद्बोधन करूँ। और होम्योपैथी और आर्य समाज में क्या समानताएं हैं वो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। आर्य परिवार से हूँ। मेरे दादाजी तो आखिरी समय तक नित्य प्रति हवन करते थे निरंतर, और पिताजी के बारे में अभी हनुमान जी ने बताया। 1 मिनट आप सबका लूंगा उसके लिए। मेरे माता पिता की इच्छा थी कि अगर हमारा बेटा डॉक्टर बने तो जितनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो करवाएंगे उनको, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड बाहर हो। तो भगवान की दया से मैंने एमडी जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से की, 5 बैचेस में टॉप किया। उसके बाद पीएचडी शुरू हुई, तो पीएचडी में मैंने डायबिटीज में रिसर्च की, जिसमें मैंने कुछ नई मेडिसिन निकाली है और बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जस्टिस विनोद शंकर दवे हैं, हमारे हाईकोर्ट के, राजस्थान हाईकोर्ट के जज साहब। उनको बहुत फायदा हुआ। जस्टिस शिव कुमार शर्मा जी हैं, उनकी बहुत पुरानी डायबिटीज 3 महीने में अचानक उनको मेरा फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरी डायबिटीज ठीक हो गई। तो मुझे सुन के इतनी प्रसन्नता हुई कि वो जो दवाई हमने निकाली उसका इस तरह का इतना फास्ट रिलीफ उनको मिला। आप सोचो 20 साल से जो आदमी चीनी, मिठाई, ऐसी चीजें नहीं खा सकता, उसकी जब शुगर ठीक हो जाए और वो कहे कि डॉक्टर साहब हम तो देखते रहते थे, मिठाइयाँ पड़ी होती थी, खा नहीं सकते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो डॉक्टर के मन को प्रसन्नता देती है, उसको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसी तरह हमारे राजस्थान में एक डिजीज जो राजस्थान रेड जोन में है वो है गेहूं की एलर्जी, सीलियक डिजीज। बहुत छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं, गेहूं नहीं खा सकते। आप बताइए, गेहूं के बिना, हमारी स्टेपल डाइट गेहूं है, गेहूं के बिना कैसे जिएंगे? बिस्किट नहीं खा सकते, शादी ब्याह में फंक्शन में नहीं खा सकते। तो उन बच्चों के लिए मैंने रिसर्च की। मेरा लेक्चर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में विज्ञान भवन में 2016 में मैंने दिया, और उसमें हमने क्योर करके दिखाया उस गेहूं की एलर्जी को, ग्लूटेन एलर्जी या सीलियक डिजीज जिसे कहते हैं। जो पहली पेशेंट मेरी ठीक हुई थी वो यही जयपुर से ही है। वो बच्ची 4 साल की थी जब मेरे पास आई। अभी वो बीएससी कर चुकी है, इतनी लंबी, शादी लायक हो गई अब, और उसको अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी फॉलोअप में है हमारे साथ, और होम्योपैथी की वजह से वो ज्यादा हेल्दी भी है। तो एक विचार मैं आपके सामने और रखता हूं। हमारा आर्य समाज का नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी है। तो ईश्वर हमारा दयालु है। दयालु मीन्स उसने हम पे दया की, हमें मनुष्य का जीवन दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमें आगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस जीवन में जो बाकी जीवों को नहीं दी शक्ति, वो हमें दी है, बोलने की, सुनने की, मस्तिष्क ध्यान करने की। तो हम अपने अच्छे कार्यों से उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब ईश्वर का काम हमें बीमारी देना नहीं है। बीमारी हमारे अपने लाइफस्टाइल की वजह से आती है। तो अगर हम अपना वो लाइफस्टाइल बेटर करेंगे, आर्य समाज में हम लोग आते हैं, हवन करते हैं, सामग्री सारी औषधियां हैं सामग्री में। अगर आप नित्य हवन करते हैं या घर में हवन होता है, आपके घर में कोई बीमारी नहीं आ सकती। कुछ साल पहले दिल्ली में प्लेग फैला, ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, बहुत हाहाकार मची थी, और ब्यूबोनिक प्लेग का असर सीधा ब्रेन पे था, और उससे बहुत मौतें हुई। एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हम हवन सामग्री है हमारे पास, जिससे हवन घर में अगर धोनी भी की जाए तो वो प्लेग के वायरसेस या बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। बहुत से
हम लोग भी लाए घर में, और मेरे पिताजी ने तो पूरी पेटी खरीदी थी कि हमारा तो नित्य हवन होता है, तो हम हवन सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं होता, पूरे विश्व के कल्याण के लिए है हवन। तो उससे आसपास के लोग भी हमें कहते थे कि आपके घर हवन होता है, हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो हमारा घर भी बचा रहा, आसपास का एरिया भी बचा रहा, ये फायदा हवन का हमें हुआ। एक चीज और, भगवान हमें क्या कहता है? भगवान कहता है कि हमारे समाज आए, और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो आपकी आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति आर्य समाज में होती है। तो हमारी भी हुई, आप सबकी हो रही है। ये मेरी इतनी सारी डिग्रियां, ये सब आर्य समाज का ही परिणाम है कि मैं आपके सामने यहाँ आज खड़े होकर उद्बोधन कर रहा हूँ। मेरे माता पिता का आशीर्वाद और आप सबके आशीर्वाद से बस 1 मिनट और बोल के विराम दूंगा अपनी वाणी को। अगर आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो हमारे गलत आचरण से, गलत रहन सहन से जीवन में आती है। तो अगर आपको ये, या आपके बच्चों को अगर कोई ऐसी टेंडेंसीज है एक्यूट या क्रॉनिक, जो बार बार प्रॉब्लम्स, बीमारियां होती रहती हैं, तो मेरा फोन नंबर इसमें दिया हुआ है। आप बाहर रहते हैं तो मुझे ऑनलाइन भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। हम मेडिसिन आपको कोरियर से या स्पीड पोस्ट से पहुंचवाएंगे। और यहाँ तो मैं आपकी सेवा में हुई हूँ, और आर्य समाज के माध्यम से जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, उनसे मैं अपनी कंसल्टेशन फीस नहीं लूंगा। आप तो आते रहते हो मेरे पास। सॉरी, माता जी आती है। माता जी, मेरे को तीनों चीजें हैं जो आप बता रहे हो। आइए, आप पहले पर्चा आप ही लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।